अरे ठाकुर साहब नमस्ते। माँ जी, प्रतिज्ञा के ससुर आए। आइए ठाकुर साहब बैठिए। बैठिए। अच्छा हुआ आप लेने के लिए आ गए। भाई बच्चों की गलतियों को हम बड़े नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। हम भी भाई अपनी गलतियां सुधारने के लिए आए हैं। चले सामान अमान बाद तुमको लिवाने आए हैं बेटा। चलो। प्रतिज्ञा जाओ बेटा तैयार हो जाओ। ठाकुर साहब तुम्हें लेने आए हैं। तुम नहीं। कोमलिया तुम। कोमल अरे खुश हो जाओ, ऐसे का देख रही हो तुम। बहुत ही यहाँ दुख सह चुके। तुमको ससुराल पसंद नहीं है ना? अब चलो, हमेशा के लिए दुख परेशानी से छुट्टी। चल। लेकिन बाबूजी, आप बाबा के चलते हमको काहे ले जाएंगे? अब तुम हमसे ज्यादा समझती हो ना। चलो चुपचाप। पर ठाकुर साहब आप कोमल को क्यों ले जाना चाहते हैं? तुम अपनी बिटिया को काहे लेके आए थे? वैसे प्रोफेसर साहब, हर बाप अपनी बिटिया के लिए खुशी चाहता है। लेकिन ठाकुर साहब हमने कोमल के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जिसकी वजह से किसी को कोई आपत्ति हो। देखो प्रोफेसर साहब, अब बहस क्या करनी। बात बहस से आगे निकल चुकी है। अब बात नहीं, फैसला करने की जरूरत है। फैसला। जाओ देखो ना मुंह, अब तैयार होने की जरूरत नहीं, सामान उठाओ बस चलो। जाओ। साले साहब हमारी जिंदगी के पीछे पड़े हुए। एक को पति मिला है, वो भी बस देखते रहता है उल्लू की तरह, कुछ बोलता नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमको रोका काहे नहीं? हम तुम्हारी बीवी है ना। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में रहे या ना रहे?
अब हम रोकेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे क्या? देख नहीं रहे पापा से कैसे बात कर रहे हैं वो? लेकिन तुम्हारे तो बाबूजी है ना, तुम तो इन्हें बोल सकती है तुम्हारा घर है। बिना तुम्हारी मर्जी के वो कैसे तुम्हें इस घर से लेके जा सकते हैं? ये सब ना प्रतिज्ञा की वजह से हो रहा है। देखो तुम बिना मतलब में प्रतिज्ञा को दोष मत दो। इसमें दोष कृष्णा का है। और तुम्हारा कितना दोष है? तुमको इतने दिन बाद समझ आया कि तुमको अपनी बीवी से भी बात करना चाहिए। इन सब के लिए तुम्हारा भाई और तुम जिम्मेदार हो। बस इसी तरह ना दोष देके अपना पेट भर लो और हमारी चिंता मत करो। तुम तो यही चाहते थे ना कि हम ये घर से चले जाएं। क्या फालतू सोचती हो तुम कोमल? तो सुनो, हमको ना कुछ दिन बाद लेने आ जाना। तब तक बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब ज्यादा आदर करे की जरूरत ना ना प्रोफेसर साहब। अब हम तुम्हारे रिश्तेदार ना ना। देखिए ठाकुर साहब, हम केवल अपने रिश्तेदारों का ही आदर सत्कार नहीं करते, बल्कि हमारे घर आया हुआ हर व्यक्ति हमारे लिए अतिथि समान होता है और उसका आदर सत्कार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और उसका आदर सत्कार हम उसी तरह करते हैं। ये हमारे अपने संस्कारों में है। देखो प्रोफेसर साहब, ज्यादा संस्कार बतावे की जरूरत नहीं ना। तुम्हारी बिटिया हमार घर बिगाड़ के अपना संस्कार दिखा चुकी है। आप हम पर गलत आरोप मत लगाइए। हमने किसी का घर नहीं बिगाड़ा। ऊपर से आप हमारा घर उजाड़ने पर तुले, तभी तो कोमल भाभी को यहाँ से लेकर जा रहे। ये सब ना इसी का किया धरा है। हमरे भाई के साथ साथ अपने भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इससे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं ना। चलो। खुश रहो बेटा। छूलो छूलो, वहरो आशीर्वाद ले लियो। हाँ, छूले छूले, पैर छूले। अब पहले वाला जमाना ना रहा कि पैर छुए पे आशीर्वाद मिलेगा। अब तो लोग सरापेंगे, समझो। चलो आओ अपना सामान और चलो यहाँ से। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी लौट कर आओगे ना? खुश रहो, जल्दी आ जाना।
का का अरे हमको ना भगवान ने ना कि तुम्हारी घंटी की आवाज सुन के दुआ सलाम भोग प्रसाद समझ जाए हैं? और वैसे तुमसे कुछ बात भी क्या करे? तुम कुछ बोलती तो हो नहीं, क्या पूछे तुमसे बताओ? अरे बोलती होती तो पूछते कि प्रतिज्ञा को कैसे लाए, मेरा ध्यान रखती थी ना। अरे बाबूजी से बोले तो हैं, लेकिन उनका क्या है? अरे एक बार जिद के घोड़े पे बैठ जाए फिर बस तबड़क तबड़क तबड़क। अरे घंटी ना बजाओ, कोनो तरीका सोचो, तरीका सोचो सोचो। क्या फोन करे प्रतिज्ञा को? उनका फोन करने से क्या होगा? अरे वो तो साली बाबूजी को फोन लगाए थे। हाँ, पूछते कहां पे है। अरे कब आओ कि नहीं? बस आ गए, घबराओ नहीं, सब क्लियर करके आ रहे हैं। हाँ। देख रही है ना कैसे कटी हुई छिपकली की पूंछ की तरह फड़फड़ा रहा है बाबा प्रतिज्ञा के बिना। अरे अभी भी उसका मुंह नहीं छूटा है उससे। आप छूटने की बात कह रही हो? हमका तो लग रहा है कि मुंह और बढ़ गवा है। पता नहीं कब छूटेगा इसका मुंह। और उसके चंगुल से छूटे और हम गंगा नहाए। साच कही तो बहुते मुश्किल है ही। तो काहे से अपनी बड़की बहुरिया भी ऐसे कोनो गुण रूप वाली तो है नहीं जो बाबा जैसे जिद्दी का रिझाए सके। ना ही तो भौजाइयां तो ऐसी ऐसी होती हैं जो अपने देवरन का अपने अचरा के खूंटे से बांध के रखती हैं। अरे और तो और सुहाग रात वाले दिन भी अपने कमरा में से विदा करती हैं। ऐसी होती हैं भौजाइयां। क्या करिए? ठाकुर का बच्चा पेट में लिए चली हो और बंदूक से घबराए गई? किसी और का तो नहीं है ना? है ससुर यही अफवाह फैलाई के तुमरा बच्चा गिराई दे। काहे कि अब वो प्रतिज्ञा भी तो नहीं है ना तुम्हारी ढाल बनके। साली करिए। आप नहीं चाहते कि कृष्णा भैया खुश रहें? बाबूजी प्रतिज्ञा को लेने गए। भैया देखो, जिसके लिए बहुत बेचैन हो रही थी आ गई। आजा। अरे अम्मा, ओ ठकुराइन, यार देखो, जगह लिए बेचैन हो रही थी ना, आएगी तुम्हारी कोमलिया। वो तो ठीक है, प्रतिज्ञा का है? हमारी जेब में है, निकाल लियो।
मतलब? हमारी जवान को मजाक समझ रखा था ना। प्रतिज्ञा कहाँ है? मुंह देखो, शर्म नहीं आ रही है? खाली पलंग की परिक्रमा करने के लिए ले आए थे प्रतिज्ञा को। बोलबो जब से प्रतिज्ञा गई थी ना यहाँ से, तब से हमारा कलेजा तुम्हारे लिए धक धक कर रहा था कि ना जाने हमारी बेटी को कैसे रखते होंगे वो लोग। अब तुमको देखे हैं तो चैन पड़ा है। देखना सब कैसे ठीक होता है। अबे पानी दे जा यार, प्यासे हैं भाई। कोनो पूछता काहे नहीं? प्रतिज्ञा काहे नहीं लेके आए? काहे लिया थे ने बताओ है? वो तो बड़े शांत से बोल के गई थी कि हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। तो जाओ, रोका किसने? रह दो उसको वहीं घर पे। अपने खानदान का खून जबरदस्ती खराब नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत खून खराबा हो जाएगा बेटा। तो ठाकुर सज्जन सिंह के रिश्तेदार प्रोफेसर साहब भूल जाएं। जैसे हमारी कोमलिया भूल के आई गई है अपने ठाकुरी गढ़ में। बेटा सीखो, बेटा सीखो, तुमसे छोटी है ये, समझो? गंगा मैया, जमुना जी, सरस्वती, त्रिवेणी मैया, अरे हमरे खानदान के खून को दूषित होने से बचा लिया। हमरे बच्चन में सद्बुद्धि आ गई और पाप कटे लगा। अरे मैया रे, अरे अब ठाकुर सज्जन सिंह खालिस सज्जन सिंह रहेंगे मरते दम तक। ये बात पे सब लोग आवाज मिला दियो। बोलो त्रिवेणी मैया के जय। अरे क्या मजाक लगा रखा है? हम यहाँ बैठ के प्रतिज्ञा की राह देख रहे हैं, लेके आ गए कोमल को। प्रतिज्ञा काहे नहीं लेके आए? नहीं लाएंगे प्रतिज्ञा को, सुन लिया ना? और बेटा जहां तक रही मजाक की बात, तो मजाक तो तुमने हमारे साथ किया है। बिना छुए बीवी को गर्भवती होने का स्वांग रचे हुए हो, ऊपर से कहते हो कि का मजाक है। हट जा मेरी आंख के आगे से, हट। ऐसा है, अब जब यहाँ तक बात पहुंच गई ना, तो तुम वो सब सच बता ही देते हैं। कि जो भी हम किए ना, ये सब तुम्हारे लिए किए, जानते हो? तुम्हारे लिए किए। अरे बहुत शौक था ना पोता खिलाने का, लो खिलाओ फिर। अरे प्रतिज्ञा को उल्टी हुई नहीं कि लगे कूदने, दुई खुशखबरी। हम क्या मना कर रहे हैं? खुशखबरी तो है फिर। अरे पोता का क्या है, 9 महीने में नहीं हुआ, 18 महीने तो होता ना। और तुम वो तो जल्दी आए पड़े थे, फिर हमें दोष दे रहे हो। अब हमें एक बात बताए दें बाबूजी, हमका प्रतिज्ञा चाहिए, बस बात खत्म। अरे हमको काहे दोष दे रहे हो? हमको प्रतिज्ञा चाहिए, बस बताए रहे हैं। भैया कि उनको चाकू कट्टा छुरी लिया के दे दो, ये सर फोड़ने का, हाथ काटने का तो नवा नाटक करे वाला है ये बेहुदा। बहुत खुशी मिल रही है तुमको।
चला, इन सबको बहुत मजा आ रहा है ना, हम इन्हें अच्छे से मजा दिलाते हैं। चल। अबे ये भूल जा रहे हो तुम कि हमारे सामने वही बच्चे हो। ये लहलहाती दाढ़ी धूप में न पकिए बेटा, दांव बेच के खाद खाए के बढ़ी है, समझो? और ठकुराइन, तुम तो बड़ा मुस्किया के मरी जा रही हो गया ना, समाधान हो गया ना तुम्हारा? गए ऐसा फूल के कुप्पा हो रहे हैं जैसे गुलगुला। वाह, बहुत अच्छा किया कि अपने खानदान को खून की मिलावट से बचा लिया, यही लिए बहुत खुश है। तुमको बड़ी चिंता हो रही खानदान के खून की? तो सीधे कहने कहती कि कल की आई लौंडिया तुम्हारी आंख में गड़ रही है, समझे? अब तो समाधान हो गया ना। जाओ अब स्वादिष्ट भोजन बनाओ, 56 प्रकार के भोग। आज से ठाकुर सज्जन सिंह शुद्ध देसी हो गए, शुद्ध। चल यहाँ काबे काहे चली आई? और ये बाबूजी का नाटक कर रहे हैं? मैं ऐसा तो नहीं कि प्रतिज्ञा यहाँ आने से मना कर दिया इसलिए बाबूजी तुम्हें गुस्से में लेते आए? बोल। तुमको क्या लगता है कि बाबूजी तुम्हारे कहने से प्रतिज्ञा को यहाँ ला देंगे? तुमने कहा बाबूजी को इतना हल्का समझा है? अरे जब तुम बेटा होकर बाबूजी की बात नहीं मानते हो, तुम्हारे बाप होकर तुम्हारी सुनेंगे? बाबूजी ने ना एक को बार प्रतिज्ञा को ना यहाँ आने के लिए नहीं कहा। और बेटा वो प्रतिज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हमको यहाँ लेके आए हैं। साला हम अपने मर्द के साथ सिनेमा देखने जा रहे थे और बाबूजी हमको यहाँ के लाद दिए। और यहाँ आके हमने क्या देखा? यहाँ पे हमारा भाई मियाँ मजनू को अपनी लैला के सिवा ना और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे तुम एक को बार नहीं सोचा कि तुम्हारी जिंदगी और प्रतिज्ञा की जिंदगी के साथ तुम्हारी बहन की भी जिंदगी जुड़ी है? लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपनी मनमानी करोगे, बाकी सब जाए भाड़ में। और तुमको पता है क्या कि तुमने हमारी जिंदगी के साथ साथ ना सक्सेना जैसे सीधे साधे लोगों की भी ना जिंदगी खराब कर दी। हम फालतू में ना उन लोगों को लताड़ते रहते थे और तुमने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी। ये सब ना तुम्हारी गलती और तुम्हारी ही गलती की वजह से ना आज हम सब पिस रहे हैं। जितना बोला जाए ना उतना ही बोला कर, समझी? भाषण देने की कोनो जरूरत नहीं है। सब अपने चक्कर में बस। अरे बधाई हो ठकुराइन, बधाई हो, आपकी मनसा मनौती पूरी हो गई। लेकिन अपनी खुशी में ये ना भूल जाओ कि दीवार गिराए में एक धक्का हमहू लगाए रहन। अरे हम अब कौनो ऊंचा नेग लेबे, ऊंचा नेग, कोनो टुटपुंजिया चीज न दियो। ये ले गांव बसा नहीं कि भिखारी हाजिर। अरे रसोई बनाने पे ध्यान दो, कहीं दाल में चीनी मत डाल देना, नहीं तो कृष्णा के बाबूजी आएंगे और हम ही को नमक के साथ पका के खा जाएंगे। का रे? ये का घास पात बना रही है? अरे कोमल आई है, बकरा बनेगा आज। जा जाके बंसिया को बोल बकरा कटवा के लाएगा, जा। अच्छा अच्छा जाए रहन। लेकिन एक बात कही, हमरे हिसाब से अगर ई घर में से प्रतिज्ञा की आवाजाही एकदम में से खत्म करनी है ना, तो बाबा के लिए जल्दी से दूसरा लड़की ढूंढो, और वह ऐसी
जौन शक्ति बो की तरह हमेशा अंगूठे के नीचे दब के रहे और वो आके कौनो तरह से बाबा के ऊपर मोह जाल बांध दे बस। काहे से अभी तक बाबा यही के लिए तरस रहे नहीं तो ऐसे थोड़े ना कोनो छटपटाते हैं। काजी, मुंह पर इतना मुर्दनगी काहे छाया हुआ है? का लूट गया भाई? कोमल के आने से खुश नहीं हो का तुम? खुशी कैसे होगी अम्मा, आप ही सोचिए ना। जब ई घर में दोनों बच्चों का ब्याह टूट रहा है तो कैसे खुशी होगी। प्रतिज्ञा के ई घर में ना आने की खुशी में सब लोग भूल गए हैं कि कोमल दीदी की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। लोगों को ये काहे नहीं दिखाई दे रहा है? जब लड़की शादी के बाद मायके में रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? भैया आप हमें माफ कर दीजिए। अभी तो आपके और भाभी के रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे और इस बार हमारी वजह से आपके सुधरते रिश्ते को गहरी चोट पहुंची। नहीं प्रतिज्ञा, बात यह है कि हम चारों की शादीशुदा जिंदगियां आपस में से जुड़ी हुई हैं और इतनी उलझी हुई है कि कोई एक भी गलती करता है तो उसका असर हम चारों की जिंदगी पर ही नहीं बल्कि दोनों परिवार और परिवार के लोगों की जिंदगी भी उस तूफान की चपेट में आ जाती है। भैया इस सारे फसाद की जड़ हम ही है, लेकिन हम क्या करें भैया? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस भंवर से निकले तो निकले कैसे। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब जाके कोमल हमारे घर में रचने बसने लगी थी। आदर्श और कोमल की शादीशुदा जिंदगी में खुशियां आ रही थी। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरने ही लगी थी कि उससे पहले उन्हें दूर होना पड़ा। पता नहीं हम लोगों ने कौन से ऐसे पाप किए हैं या फिर कौन सी ऐसी गलतियां की हैं हम लोगों ने जिसकी वजह से हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी बस भंवर में फंसती चली जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं नजर आ रहा है हमें। ठाकुर साहब को चाहिए था कि वो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की बात करते। पता नहीं उन्होंने इतना गलत फैसला कैसे कर लिया। क्या केवल हम ही अपनी बच्ची के लिए परेशान हैं? उन्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है? या फिर वो ये चाहते हैं कि ये दोनों शादियां टूट जाएं? क्या वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की गृहस्थी बसे? हम तो इन लोगों को आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। एगो बात कहें, गुस्साइएगा तो नहीं ना? बोलो। छोड़िए, आप कौन से बात पे गुस्सा जाइएगा मालूम भी तो नहीं है। अरे काहे जाए बे? देखो ठकुराइन, अब मार खाना कोनो नई बात नहीं न तुम्हारे लिए, समझो? तो काहे डराए रही? बोलो। मैं बोलो यार। आप हमारी बात जरा गौर से सुनिएगा। हमको क्या लगता है ना कि ये बार कोमल अपने ससुराल से आके कुछ खुश नहीं है और आप ना ये बाबा और प्रतिभा के चक्कर में अपनी बेटी की खुशी को नजरअंदाज कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ठकुराइन, क्या चाहती हो तुम? कि हम अपनी कोमलिया की खुशी के लिए
प्रतिज्ञा के आगे झुक जाए? उसके मुंह में कीड़ा पड़े जो आपको झुकने के लिए कहे। और हम भला कहेंगे आपको झुकने के लिए। लेकिन एगो बात सोचिए, ये बाबा जिस तरह से प्रतिभा के लिए पगलाया हुआ है, आपको क्या लगता है कि उसको लेके घर में नहीं आएगा? अरे नहीं मानेगा वो किसी की, बहुत जिद्दी है। तो काहे के लिए हम लोग अपने बेटा के लिए खराब बने और वो दूसर औरत के वास्ते हम अपने बेटा के लिए पराये हो जाएं, हम नहीं चाहते हैं। यही लिए आपसे कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ठकुराइन ज्यादा कहावत न बूको, समझे? जौन कुछ कहना हो साफ साफ कहो। ये बताओ कि ये बखत तुम्हारे दिमाग में चल का रहा है राजा, ये बताओ। पहली बार हम प्रभावित हुए हैं ठकुराइन तुमसे। वाह, हमार ठकुराइन इतनी बुद्धिमान। वाह, ठीक ठीक ठकुराइन। मेरी नींद खराब करके सब आराम से सोए रहे। अरे बाबूजी! अम्मा! अरे उठ बो! अरे शक्ति भाई! अरे उठो सबके सब! अरे सो रहे हो आराम से, उठो! अरे भाऊजी, अरे हमारी जिंदगी खराब करके आराम से सोए रहे हो हैं? हमारी नींद सुहा करके आराम से चाप के सोबो। ई नहीं चले भाऊजी, ई नहीं चले, बताए रहे हैं। तुम्हें भी उठना पड़ेगा, समझे हो? अरे सुन रहे हो कि नहीं? अब कौन देवी भगवती सवार हो गए इसके खोपड़ी पे? क्या बे, प्रतिज्ञा देवी चढ़ी है कहा तुम्हारे ऊपर? पता नहीं कौन है नक्षत्र में पैदा किया हो इस बेहुदे को। हो जा ठकुराइन, अपना मुंह थक जाए ना, चुप हो जाए। तो सो जा। अरे शक्ति भाई, सब जानते हैं झूठे खर्राटे ले रहे हो, सब जानते हैं हम, हैं? अरे आगे कोनो परवाह नहीं है, कोनो फिक्र नहीं, आराम से सोए रहे हो, हैं? साला हम यहाँ झंडू हो गए तुम लोगों के चक्कर में और सब सो रहे हैं आराम से। अरे उठो! ये लो हो गया तमाशा ससुरा। अब ससुरा रात भर सांड की तरह दहकेगा। सो जाओ। अच्छा है, मत उठो, सो आराम से, चैन की नींद सो, सबके सब। इंदिरा भवानी सताए ना सबको, सब सो आराम से, हैं? अरे किसी को कोनो फिक्र ही नहीं है कि बाबा कैसे जिएगा प्रतिज्ञा के बगैर। नहीं, कोनो फिक्र नहीं किसी को, सो आराम से। हम भी जा रहे हैं, जा रहे हैं हम। प्रतिज्ञा, बहुत रात हो गई बेटा, जा सो जा। नहीं दादी, आप सो जाइए, फिर हम चले जाएंगे।
अब तो मेरे पैरों का दर्द भी ठीक हो गया है। जाकर सो जा। ठीक है दादी। हेलो। सुनो, हम आए रहे हैं तुमसे मिलने। देखो कृष्णा, ये मिलने का समय नहीं है। सब लोग सो रहे, बहुत रात हो चुकी है, हम तुमसे नहीं मिल सकते। मतलब ये कब आती, मतलब फिर शुरू कर दी तमाशा। हेलो हेलो। अब क्या हुआ? हमने तुमसे कहा ना कि हम तुमसे नहीं मिल सकते। बार बार फोन कर कर सबको परेशान मत करो। और जो हमको तुम परेशान करी उसका क्या कर? देखो कृष्णा, हमारी बात मानो, मिलना है तो कल सुबह आ जाना। ये हमको है ना ज्ञान मत बांटो, समझो? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और हम कोनो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 10 मिनट के लिए मिल लो, बाहर आ जाओ, चलो आओ। अरे हमने तुमसे कहा ना। और हम जो कह रहे हैं उसका कोनो मतलब नहीं। हम तुम्हारे पति हैं, का अपनी बीवी से मिल भी नहीं सकते अब? कृष्णा, हमारी बात सुनो, ये मिलने का सही समय नहीं है, बहुत रात हो चुकी है। इस समय हमारे परिवार को परेशान करने का क्या मतलब है? देखो, जबरदस्ती हम पर दबाव मत डालो। अगर इतना ही मिलने का मन कर रहा है तो कल सुबह आ जाना, हम तुमसे कल मिल लेंगे। प्रतिज्ञा, तुम जाकर मिल लो उससे, नहीं तो सारी रात सबको परेशान करता रहेगा। तुम जानती तो हो उसे। जाओ ना।